छोटा मुर्गा था। हम हम्म सोचे अगर कोई बड़ा मुर्गा होता तो हम पेल देते, बोले भाई डाल दो भाई साहब, लेकिन वो हम्म छोटा मुर्गा था, बोले भैंचो जाने दो, रहने दो, बच्चा है, इसको क्या करेंगे डाल के छोटे से हम्म बच्चे को। तो भाई देखो क्या सीन क्या है भाई, कि पिछले जो बहुत सारे ऐसे सुन रहे होंगे कठमुल्ले लोग, भाई देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सम्राट भी यहाँ पे है। भाई हम आते हैं बिहार से, ठीक है, और हम बिहार मतलब हम कभी स्टेट की बात नहीं की, लेकिन फिर भी बताते हैं, बिहारियों के खून में होता है पीछे नहीं हटना, गार फटे तो फटे नवाबी ना घटे। ये भी चीज रहता है। तो भैया अगर ऐसा सीन है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, महादेव की कसम, परशुराम भगवान की कसम, कि हम अगर मरेंगे ना भाई, तो चार को मार के मरेंगे, ऐसे इंसान है हम, ठीक है। तो मुझे जितना परेशान किया है कुछ कठमुल्लों ने, मैं एक बात बता दूं भाई, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। और ये चार चूतिए जो ये अल्फाबेट के उल्टा वर्ड्स लगा के अपने आप को हैकर समझते हो, अपने आप को बैनर समझते हो, और ये वीपीएन लगा के जो बहन के लौड़े नए आईडी बनाते हो और बकचोदी करते हो, और ये कश्मीरी पिल्ले लोग जो डीलिंग चोदते हैं कि नहीं किसी का ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई एक चीज बता दूं, एक तो मैं सबसे पहली बात हिंदू, ठीक है, उसके बाद मैं बिहार से, और उसके बाद जब सब कुछ हो जाए, तब उसके बाद मैं भूमियार ब्राह्मण, ठीक है। एक बार हिस्ट्री चेक करना भूमियार ब्राह्मण का बिहार में, ठीक है। और एक बार भागलपुर में गोभी की खेती कैसे होती है वो भी चेक करना, ठीक है भाई। तो कश्मीर में जाके गोभी उगाने में ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। तो प्लीज आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आप हमें परेशान कर ले रहे हैं। हाँ अगर कोई और होता भाई तो भले डर जाता। एक चीज आप समझिए, मैं जिस दिन इस फील्ड में आया था ना भाई 3 साल पहले, तो हम समझ गए थे कि ये मादरचोद फील्ड है और इसमें जान जा सकती है। जैसे भगत सिंह जी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे भगत सिंह जी हो गए, मतलब जो भी हैं राजगुरु, सुखदेव जी, ये लोग जो क्रांति में घुसे होंगे, इनको पता होगा कि मरेंगे एक ना एक दिन, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि हम भी एक दिन मारे जाएंगे कठमुल्लों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है भाई कि हवा में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गुंडे बने हुए हैं और रियल में कुछ है ही नहीं। अब रियल में अगर मेरे पास कुछ रहेगा गोभी उगाने के लिए, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा ना भाई, मैं रियल में रखूंगा। तो बहुत सारे मुझे ऐसे क्लिप्स भी आए हैं सरतन से जुदा के, अब वो मेरी पब्लिक को नहीं दिखता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे, मेरे लोग हर जगह मुझे समझ में आ जाता है। मेरे सरतन से जुदा की धमकी वाले पोस्ट, मेरे एड्रेस लीक होने वाले पोस्ट, मेरी डीपी लीक होने वाली पोस्ट, मेरी फैमिली मेंबर्स के लीक होने वाली पोस्ट, सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक चीज आप समझिए, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, भाई मेरे पास सारा डेटा रहता है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को करिए और पोस्ट कर दीजिएगा पुलिस को टैग करके। मैं अगर मरूंगा ना भाई, अगर आप 10 लोग आ जाएंगे मेरे सामने, 10 कठमुल्ले आएंगे मुझे मारने के लिए, सरतन से जुदा करने के लिए, मैं मरने से पहले चार को पेल के मरूंगा। मैं सीरियसली, मैं एक इसलिए 15 दिन से स्पेस में नहीं था, मैं सारा सिस्टम ही बैठा रहा था भाई। मैं बिहार के 3-4 बाहुबली से ही बात किया हूँ सारे, और सारे मेरे, मैं वही चीज मैं बता दे रहा हूँ, और सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा। अब सिस्टम अंदर से पूरा सेट हो रहा है। अब बहन जो जब चोदना शुरू करेंगे ना भाई, तो गिनती नहीं करेंगे कि कितनों को चोदे। पिछले 15-20 दिनों में भैया सम्राट भाई पता है, 4-5 छिल्टू हैं चूतमारी के, कश्मीरी के, ठीक है। वो बहन के लोड़े नई नई आईडी बना के बकचोदी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है भाई। साइबर सेल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, और कब आपकी चुदाई होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब मत करिए, ठीक है। मैं उनको ही टारगेट करता हूँ, हम उनको ही, सम्राट भाई भी उसी को टारगेट करते हैं, मैं उसी को टारगेट करता हूँ जो हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। अगर आप मेरे धर्म को टारगेट नहीं करिएगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कराएंगे। अब आपकी गांड जलती है, आपके कठमुल्लों को हम जेल में डलवाते हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं, तो अपने बापों को बोलिए कि हिंदू गॉड्स को गाली ना दें, हम कुछ नहीं करेंगे। हम आपके इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम आपके अल्लाह के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे धर्म के अगेंस्ट बोलिएगा तो हम तो चोदेंगे। और ये धमकी वमकी भाई कहीं और दीजिए, क्योंकि हम इस फील्ड में आए थे तो हम ये समझ के आए थे कि भाई एक दिन कटना सुनिश्चित है, कन्हैया लाल 2.0 होना सुनिश्चित है। अब वो भगवान, वो महादेव के ऊपर है कि कब कब शहीद हो जाए, ठीक है। तो ये सब धमकी मत दीजिए, क्योंकि वो डायलॉग है ना भाई, वो डायलॉग रियल में है कि असला तो हम भी रखते हैं भाई, भाई हमेशा। तो तुम शहीद की टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, 1 करोड़ की लाइन हो जाएगी ना तुम्हारे जाते ही। वो तो वो तो सम्राट भाई, वो रिवर्स लव जिहाद वाले केस में होगा। अरे भाई अरे हो जाएगा, तुम एक लेके जाओगे हम 1000 खड़े कर देंगे।
नहीं नहीं, क्या है हिंदू के जाने पे नहीं नहीं, एक, बहुत सारी ऐसी चीजें बातें हैं भाई जो नहीं बोल सकते हम। भाई मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, क्या बताऊँ अपने जीवन से। एक आदमी के एक आदमी नहीं, एक लड़की के चक्कर में रैंडम जानता है, ठीक है। आपकी तो वो है, सगी है। अरे सगी नहीं है भाई, अब मैं क्या बोलूंगा उसके बारे में, बोलूंगा देखो। बात चल रही थी पुनीत सुपरस्टार को लेके। देखो नहीं, एक, वो तो सीधे मजाक उड़ा रहा है हाँ भैया, नहीं, वो तो एक सीधे होती है मजाक उड़ा फॉलोइंग, एक होती है अंधी फॉलोइंग जो उसके पास है, पुनीत के पास, ठीक है। लॉर्ड 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 नहीं के नहीं, के- सुनिए, उसको जो उसको अंधी फॉलोइंग है ना, वो भी गाली दे रहा है, कमेंट में जाके देखिए। अरे भाई, इतना टेम्पलेट, मतलब समझ रहे हो यार, कोई मीम अगर वायरल हो गया तो मीम टेम्पलेट तक ही रखो ना यार, हर चीज को आती नहीं करना चाहिए ना यार। अब एक ये है, दीपक कलाल है, इसने एक बार वैष्णो देवी का मजाक उड़ाया था, कैसे झापड़ खाया था। और ये कर रहा है पॉजिटिव वे में, समझ रहे हो, मतलब तुम्हें जूता भी मार रहा है लेकिन तुम्हें पता नहीं, मखमल का जूता बोलो इसको। वो वैसी ऑडियंस है भैया सम्राट भाई, हर तरह की ऑडियंस होती है ना। वो हम्म 35-40 साल वाली ऑडियंस है जिनको नहीं समझ में आता है चीजें। वो हम्म। उनको लग रहा है कि भाई सामने वाला वो कर रहा है, अब तो वही चीज है ना, अब लाइन से अब चोदना शुरू करेंगे इन भड़वों को, बहुत नहीं ज्यादा। थारा भाई, भाई भी है साथ में, रैंडम भाई, थारा भाई भी साथ में कर रहा है उसी का भाई देख सेम के वो चीज। स्टार्ट किया, उसी का देख के वही वो भी थारा भाई स्टार्ट का, किया। जोगिंदर का। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो दोनों मतलब टॉन्ट मार रहे हैं, वो हम्म। टॉन्ट मार रहा है। एक होता कि भाई दिस, वही मतलब सीरियस होके कि भाई दिस इज रॉन्ग, इसको अथॉरिटी तक पहुंचाओ, लेकिन वो रंडी रोना साला, करना। साला सब बोल रहा है कट्टर हिंदू हो तो लाइक करो शेयर करो, यही सब तो बोल रहा है वीडियो में। वही गाली सोचो। खाना, इसीलिए भाई यही तो हम लोग स्पेस में चर्चा करते थे कि भाई लेवल उठाना चाहिए, अब ऐसे क्रिएटर्स बन रहे हैं। अब वो दोनों क्या बोले भाई, जो वैसा अनएडुकेटेड है, दो वैसे क्रिएटर्स, तो वो तो यही चीज करेंगे ना भाई, इसी चीज को उस, उठाएंगे। उसको तो अब सब क्रिएटर को कॉल आउट करना चाहिए। अरे जय भाई, वो तो माइक रील बंद के कर। लिए कहीं पे भी गिर सकते हैं ना दोनों, उनकी तो वही हमेशा का यही है उन। अरे दिक्कत पता है क्या है भाई, अभी मैं आपको बहुत, मतलब बहुत सीरियस वे में समझा रहा हूँ। अभी हम पे एलिगेशन पता है क्या लगते हैं भाई, तुम हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो। पहले से मोदी को क्रिटिसाइज करो तो आप मोदी जी को कमजोर कर रहे हो। अगर आप किसी हिंदू भाई, इंडियन बात तो हिंदुत्व की कर रहा है, बात हिंदुत्व की नहीं कर रहा है भाई, अपने हाथों से मजाक बन जाएगा, समझ लो। अगर आज इन लोगों को कॉल आउट नहीं किया जाएगा, इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तो ये मजाक बना के रख देंगे लोग, मतलब फिर समझ रहे हो, मोकरी हो जाएगी एक तरीके की। अरे सम्राट भाई, ये कितने पता है 5-5 साल पुराना केस, हम्म मतलब ऐसे क्रिएटर्स हो गए क्योंकि उनको लाइक शेयर बर, मतलब अरे भैया यार, घिन आ गया अब, मतलब ऐसा हम्म। कैप्चर हो गया है ना ऐसे क्रिएटर्स का। अरे मतलब वो भाई, 5 साल पुराना क्लिप पता है कि बहनचोद उसमें हो गया है, एक तो झाड़ भर का रिसर्च नहीं करना है, पता है कि हम्म। उसमें अब वो केस आ जाता है मेरे पास, ऐसे 2000 डीएम आ जाते हैं, अब सबको वो करो रिप्लाई, नहीं करो तो उसमें भी दिक्कत कि भाई तुम देखते नहीं हो। अब कौन बताए कि भाई 4 साल पहले जेल हो गया, आधे तो बांग्लादेश की वीडियो है, कोई बांग्लादेश में कोई ने मूर्ति तोड़ दी, उसकी क्लिप डाल के भाई ये और ये तो देखो पुनी, कैसे। मतलब वही चीज है, बट जब 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 तक पब्लिक में नहीं पिटाएगा ये लोग, नहीं मानेगा। नहीं मानेगा, सही ये बात। तो सीधा सीधा वो है, मजाक उड़ाने वाला चीज है। वो हम्म मतलब वो जो फेमस हो गया ना, वो अपने आप को सही में डैंग समझने लगा है कि भाई हम तो हम्म। डैंग ही हैं, हम तो लॉर्ड ही हैं। हम तो फनी सच में करेंगे यार इसमें। पुनीत, सच में पुनीत खुद को अपने वही डॉडी समझता है। नहीं नहीं, लेकिन देखो यार, जो होशियार ऑडियंस है वो समझती है, और जो थारा बैंग भाई ऑडियंस है जोगिंदर को हम थोड़ा वो समझते थे, लेकिन वो इसमें वो भी मतलब वैसा ही बकचोदी किया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए वो थारा व जोगिंदर का वजह से ही बिगड़ा, उसका देखा जितना बहुत 2-2 मिलियन शेयर आ रहा, तो ये भी स्टार्ट कर दिया। बताओ। ठीक है, ये रैंडम देखते भाई हैं। पता है, लोग पता है शेयर कर भी रहे हैं। अरे तो वही बोल जय रहे भाई हैं यार, ना, माइक बंद ऑडियंस करो। ऑडियंस वैसी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल की ऑडियंस है। वो 30-35 साल वाले ऑडियंस है जिनको, मतलब या जो मासूम भाई लोग हैं जिनको उतना नहीं समझदारी है, वो ऐसे लोग हैं। उनके वीडियो पे 1-1 मिलियन शेयर जा रहा है, बताओ भाई कौन लोग शेयर कर रहा है। भाई यही तो मत बोलो, ऑडियंस तो बहुत गंवार है, मतलब जो ये ऑडियंस टारगेट करते हैं, ठीक है। अब मैं, आप मतलब सीरियसली मानोगे नहीं, मैं तो इसको पूरे वो बना दिया सीरीज। मैं इन लोगों का रिसर्च करता हूँ रैंडम, मतलब लोग ये पैसा मांगते हैं, लोग पैसा देते हैं इस कंटेंट का, जो 5 साल पुरानी वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है और कुछ झांट नहीं उखड़ेगा। मतलब एक होता है कि आप किसी पुलिस को अटैक कर दो, एक होता है कि आप भाई कहीं नेता को कर दो, ये कर दो, तब कोई अरेस्ट हो सकता है। आप हमें वीडियो शेयर करो ताकि ये कुत्ता पकड़ा जाए। अरे भाई बस कर यार, उपदेश राणा वाले कंटेंट को बंद कर भाई, ठीक है। वो अब 2000 इसको अब इसको देख के 20 क्रिएटर और आएंगे ऐसे ही।
आएंगे आएंगे। अरे रोस्टर आधे से ज्यादा कट्टर हिंदू बन गए, जो नहीं, रोस्टर बट पता कंटेंट। है इसमें प्रॉब्लम नहीं था, बट ये मॉकिंग वाला है। ये इसका जो हम रील देखे हैं, ये मॉकिंग वाला था। एक होता है सीरियसली वाला, मतलब सीरियस होके बोले कोई, जैसे हम ही बोल रहे हैं, मान लो कि भाई इसको शेयर करो, दिस इज रॉन्ग, इसको अरेस्ट, ये भड़वा अरेस्ट होना चाहिए। एक होता है ऐसे, तो वो मॉकिंग हो गया। इसमें रोने वाला क्या, मादर चोद इतना तो नहीं हो तुम इमोशनल बहन के लंड। और ये पुनीत है ना, बहुत बड़ा हरामी है। जब इसको हेट आएगा ना तो बोल देगा थारा भाई जोगिंदर ने मुझे बोला था। डिलीट भी लेकिन कर देता है जल्दी से, फट से कर देता है डिलीट। अब भाई नहीं, 10,000 हम बात फॉलोअर करते बढ़ा हैं ना, रखी है रुको ना। उसने। अभी मतलब जब जोगिंदर वीडियो डालता है ना, थारा में आके उसमें कमेंट करता है जय श्री राम, अब वो डालता है तो वो जाके कमेंट करता है जय श्री राम। और रैडम, अब मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तुम्हें 22 तारीख को अयोध्या में वीआईपी दर्शन करते हुए दिख जाए दोनों, ठीक है? नहीं नहीं, अरे मैं फैक्ट कह तो रहा हूँ। उसमें तो आप ही के भाई लोग देंगे ना स्पेशल अरे दर्शन। तुम एक स्पेस में थे नहीं रैंडम, अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने एक स्पेस बनाया था। उस स्पेस में मैंने ये बात बताई थी कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो 10,000 में 2 लाख फॉलोअर खरीदते हैं, इनको मिलवाया जाता है। मैंने कि जो कार्यकर्ता तुम्हारे जमीन में हकीकत में काम कर रहा है वो डिजर्व करता है ना बड़े नेता से मिलना, उनके साथ डिनर करना, कि हम डिजर्व करते हैं? जो हम तो व्यक्ति, इनका लूपहोल बता ही थे भैया, जयशंकर से मिल रहे हैं ये लोग, जयशंकर से, बताओ, बताइए, फॉरेन मिनिस्टर से। अमित शाह से मिल रहे हैं ये अच्छा लोग। एक बात बताओ सम्राट भाई, मजाक से हटके बताओ एक चीज, हम्म कि अब कोई फलाना ठिकाना, वो तो हम, आप जिसको फॉलो करते हो या हम भी मजबूरी में एक को जो फॉलो करते हैं, हम्म, वो कैसी है, उसका क्या आओ, इन्फ्लुएंस है, और सही उसका बात, उसका क्या बैकग्राउंड है। अब सही एक बात है। बात बताओ, फॉरेन मिनिस्टर से मिलना, और उसमें क्या हो सकता है कि वो बांग्लादेशी हो, कोई हम्म, बांग्लादेशी भी घुस सकती है, सही एक बात है। साल का रिकॉर्ड बना लेगी कि भाई हम ये हम्म, हैं, हम वो हैं, हम वो किए, ऐसे कट्टर हिंदू हैं, ये है, वैसे हैं, और उसके बाद हम्म, फिर बीजेपी वाले मिलवा देंगे उसको हाँ, टिकट में, उसमें जाके फॉरेन मिनिस्टर से या किसी से भी। कितना बड़ा लूप होल है ये चीज इन लोगों का भाई। और इनको इनको प्रॉफिट मिल रहा है इससे कि सोशल मीडिया क्रिएटर से ही मिल लिए, क्या प्रॉफिट मिल गया? मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ, अगर मेरे से भी मिल रहा हो तो क्या प्रॉफिट मिल रहा है? अगर मैं ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो मेरे से मिलने का कोई मतलब नहीं है आपको। मेरी ऑडियंस आपके, चलो एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है जिन्हें ये स्लो मोशन में बड़ा मजा आता है ये सब देखने में, ठीक है? कि वो नेताजी की स्लो मोशन रील चली और हाथ उठा दिया और पीछे ये गाना लग गया, बोले भजनदारी वाला सिद्धू मूसे वाले का, वो एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, वो समझ में आता है, कंटेंट की बात हो गई। लेकिन अगर आप एक पूरे भाई लिटरली 100% वोट, रैंडम 100% वोट अकाउंट यार, 2 लाख फॉलोअर वोट, और बहनचोद इससे मिल रहा है उससे मिल रहा है। और मैं कह रहा, मैंने उस दिन भी यही बात उठाई थी, आम कार्यकर्ता को मिलवा दो ना, उसको मिलवाओ जो बंगाल में बेचारा कट रहा है तुम्हारे चक्कर में। स्मृति ईरानी तो हर मंथ क्रिएटर मीटअप करता है मुझे लगता है। हाँ, एक भाई है सोनू धारवाल, हम्म, वो बोल रहा है कि भाई एक लड़का हिंदू धर्म के नाम पे एमएलएम वाला फ्रॉड कर रहा है भाई। अरे मैं सम्राट एक्सपोज किया सम्राट हूँ। हम मजबूरी में हम एक को फॉलो कर लिए हैं, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसको हटाए। रैंडम भाई, मैं आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली है, ठीक है? मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, उसमें मैं एक एमएलएम के इसी में गया था, भांग भोसड़े में, ठीक है? वहां एक आदमी जो सब्जी बेच रहा है भाई, मतलब मैं कोई काम छोटा नहीं कह रहा हूँ, वो सब्जी बेच रहा था सुबह, और शाम में वो ब्लेजर ब्लेजर पहन के अपना खड़े होकर लोगों को मोटिवेशन दे रहा है कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, मैं धंधे को छोटा नहीं बोल रहा, हो सकता है वो कमा ले। वो पता है क्या, मतलब तुम मैनिपुलेशन समझना उसका। उसने बोला ये गीता है, ये गीता में आप हाथ लगाओगे तो इसमें आवाज आती है, तो आपको श्लोक पढ़ने नहीं पड़ेंगे, सुनाई देंगे श्लोक, ठीक है? वो चाइना चाइना मटेरियल एक्चुअली में। अब ये गीता आप हमसे खरीदिए, 2,000 रुपए की है, और आपका धंधा भी शुरू हो जाएगा इससे। वो एमएलएम ऐसे ही चलता है कि आप हमसे खरीदो फिर आपका धंधा शुरू हो गया। ये तो हमारे इधर भी आए थे। अब सुनो तो उसमें हिट सुनो। अब उसने पता मार्केटिंग कैसे करी? मार्केटिंग ऐसे करी कि इस गीता के बारे में मोदी जी भी बात कर चुके हैं। पता है क्या, मोदी हाँ, जी से पता नहीं कहाँ से मिल लिए, और नॉर्मल है भाई, तुम में से कोई भी इंसान मेरे से कनेक्टेड रहे ना, साल 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें ही मिलवा दूंगा, जिससे तुम चाहते हो उससे मिलवा दूंगा, ठीक है? मोदी जी से मिले, गिफ्ट के नाम पे वो गीता दी, फोटो खिंचा, और उस फोटो को डिस्प्ले वो ये करके कर रहे हैं कि मोदी जी भी हमारे साथ एसोसिएट है, और अगर तुम अपने धर्म के लिए 2,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो किस काम के हो तुम? मैं बोला भाई क्या स्कैम यार, धर्म के नाम पे क्या स्कैम है। अभी ये ये फोटो, ये ये फोटो बहुत गंदा लेवल का चला था हम लोग का इधर।
ये फोटो किसने शेयर किया ऊपर? सत्यम सब भाई मैंने आपने? सत्यम सत्यम हटा इसमें देता ये हूँ। तीसरे नंबर का कौन है लड़का? तीसरा अरे वाला देखो। ये गया था ना शार्क टैंक में, बेइज्जती करवा के आया था। अरे ये कौन? ये नाम क्या है इसका? अरे यूट्यूबर है, ये A2 भी कोई ज्ञान मोटिवेशन। फैलते रहता है। गौरव और अरोरा A2 करके इसका। अरे A2 अरविंद अरोरा मोटिवेशन। है, अरविंद अरोरा A to Z मोटिवेशन। अच्छा, ये भी मोटिवेशन देते हैं? अरे वही है हाँ, जिसकी लाइट इसकी फाइट हो जाए फिर वो समझाता ना दो लोगों के बीच में कि ये था ये बता। शार्क टैंक में बेइज्जती करवा लिया था अपना पूरा। क्या क्या बेचने गए थे शार्क टैंक में? मनोज अपना देवाला ऐप कोर्स। बनाया था। मनोज देवाला कोर्स। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बेचारा मनोज दे बीमार हो गया। वो ये ओपिनियन दे रहा था बीमारी में बेचारा। रैंडम मनोज को देखते हो कि नहीं देखते हो तुम? नहीं, 1-2 वीडियो देखे हैं उसका। अरे देखा करो यार, बढ़िया लड़का है यार। मनोज दे है भाई, प्रीमियम लड़का तो। वो तो आपका दोस्त है। अरे अच्छा है, अच्छा मतलब वो बढ़िया आदमी है यार। मेरे हिसाब से तो ठीक लगता है मुझे। अब ये जो भाई है ना, ये कोट पैंट वाले भाई, ठीक है। एक दिन ये मुझे एक ये उसमें मिल गए थे ग्रीट में, रैंडम भाई। कौन अब कोट पैंट? ये एक फोटो शेयर करा है, इसमें ये तीसरे नंबर पे है ना, व्हाइट कलर का कोट पहने तो हुए। आप तो बोल रहे थे जानते ही नहीं हो उसको। अरे जब भी तो मैंने नाम पूछा ना, इसका क्या नाम है? अरविंद नाम है शायद। हाँ तो वो, अब ये जो भाई है ना, ये इकलौते भाई थे जो 2-3 कैमरा लगा के अपनी वीडियो शूट कर रहे थे नेताजी से मिलने के बाद। बाप रे बाप। इसकी 3-4 रीलें शूट हुई थी, पता है? इसका अकाउंट भेजना अगर कोई को पता हो, मैं देखूं इसके अकाउंट में भी डली होंगी, पता। देखो दोनों यहाँ से कैमरा, वहां से कैमरा, और बस बच्चे खुश हो गए होंगे। अरे भाई यार अरे तुम्हारे भैया और भाई देखो, जिसके भी ऐसा है। नेताओं के साथ फोटो है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चूतिया है भाई, ठीक है। रियल आदमी के कभी नेताओं के साथ फोटो नहीं होते, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तुम मेरे पिछले 6 महीने से कहीं फोटो नहीं सही में देख रहे एक चीज यार पता है, उन्हें सीरियस नोट जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, आप मतलब, और इसी नाम पे सम्राट फ्रॉड होता है। फोटो देख के कि अपने इंस्टा पे अपलोड करता है बंदा फोटो इसके साथ उसके साथ। आप अगर ज्यादा देख रहे हो ना, कोई कोई बंदा ज्यादा फोटो डाल रहा है किसी बड़े हम्म, बड़े फेसेस के साथ, तो उसकी हम्म, झांट भर की औकात नहीं है। आप इस चीज को भाई अरे समझ ये लोग ना, गाड़ी किसी का फंस जाए तो छुटवा नहीं पाएगा। जाइए। जिसकी भाई नहीं, फैक्ट किसी भी है, नेता की ही बात नहीं है। अगर आपको लग फैक्ट रहा है है। कि कोई बंदा 10 एक्टर के साथ फोटो डाल रहा है, तो समझ हाँ, जाओ भाई वो उसी नाम पे पैसा उठा रहा है। वो उसी नाम पे सब कुछ चूतिया बना रहा है कि भाई मेरे इतने लिंक्स है। मतलब भाई लिटरली हम ये पिछले 2 महीने में इतना सीख लिया है ना कि सोशल मीडिया पे कोई जो बंदा ज्यादा दिखावा कर रहा है, वो रियल लाइफ में उसकी कोई औकात नहीं है। और जिसकी ज्यादा लिंक है वो तो टेंडर उठा रहा है साइड में। सम्राट की तरह। अब सही है। सम्राट ही है वो, हमारे उस भैया के साथ, भैया के नाम पे टेंडर उठाता है, बोलता है किसी को। कौन से भैया के नाम पे उठा लिया भाई? अब बीजेपी आईटी सेल वाले इंडियन रेलवे का टेंडर उठाते हैं पैंट्री कार का। हमको कॉल करके बोलते हैं भाई हम लोग तो सेम साइड के हैं, ट्वीट डिलीट हो सकता है क्या? सम्राट भाई, हम जब मैसेज किए इसको हेल्प के लिए, अब बताइए अब इस मादर चोद का हम सुअर बना दे? नहीं नहीं नहीं। अब तो पेज आ गया मेरा। अब सुअर बना दे इस बड़वे को, फिर आएगा भाई हम तो सेम साइड के हैं। बताइए, यही होता है, कर्मा भाई होता है भाई। जेन्युइनली, जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो ये जो फोटो वाले रहते हैं ना, रैंडम, ये निखिल की बात भी सही, गाड़ी छुड़वाना छोड़ दो, तुम इन्हें फोन करोगे ना कभी कि भाई झांट भर का काम है, मेरा फोन चोरी हो गया, कुछ भी XYZ कुछ भी, भाई थोड़ा सा देख लो, ये तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देंगे। क्यों? और क्यों इसलिए नहीं कर देंगे कि ये कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये भी जानते हैं कि कर नहीं पाएंगे। अरे सम्राट भाई, हम पेज देखे एक ये था क्या नाम है, अब वही चीज है ना, हम पिछले 2 महीने में इतना झेले है ना कि हम सबका असली चेहरा देख लिए कि कौन कैसा है बड़वा। तो मतलब एक मीम पेज वाला है, ठीक है, तो वो आया और भाई रैंडम भाई पहले, लेकिन हम उसको एक बार पहले हुए थे, 1 साल 1.5 साल पहले वो ऐसा हम्म, कुछ पोस्ट डाला था, उसको हम पहले थे। तो बोला नहीं नहीं भाई हम भी राइट विंग है, लौड़ा लहसुन दिस दैट। सो हम भी अटल रहे कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, राइट विंग हो तो माँ के लोड़े डाले क्यों ऐसा, हम चोद दिए पटक के, ठीक है। उसके बाद फिर अभी जब ये रैंडम से ना पेज बढ़ा तो आया मेरे पास कि और भाई कैसे हो, ये वो दिस दैट। मैंने भाई एक पोस्ट डाला है, देखना जरा। हम बोले अच्छा देख लिए, सुनो सुनो तो देख लिए। हम बोले हाँ भाई, फिर अपना ओपिनियन देना। हम बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बोलता है भाई अगर पॉसिबल होता तो अब ब्रॉडकास्ट पे शेयर कर देते अगर आपको अच्छा लगता तो। अब बहनचोद, आप ही बोले वो कि भाई थोड़ा बना के चलो।
अब लौड़ा हम जबरदस्ती मन मार के शेयर कर दिए एक ब्रॉडकास्ट पे, ठीक है। और उस समय डीलिंग पतरा दिया, भैया भाई ऐसा है कि अब पेज में जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, अपना ही पेज मतलब सब आ जाएंगे, चुटकी में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे वैसे दिस टाइम। हम बोले बढ़िया है भाई, ठीक है। वो इसका क्या नाम है, एक सनातन धर्म वो 2 मिलियन वाला था ना, हम उसको बोले कि भाई उसका ला के देखो अगर है तो, बोलता है रेट पता है कितना, 5 लाख रुपया। वाह। हम बोले अच्छा ठीक है, तो 5 लाख रुपया, वो भी पहले पेमेंट उसके बाद, और वो भी जब वो तैयार हो गया उसमें भी वो नहीं ला पाए। और जब मेरा रैंडम से ना गया तो हम मैसेज किए उसको कि भाई सीन देखो, मेन बात है कि यहाँ पे सब बोल दे रहे थे कि हाँ भाई ला देंगे, लेकिन मतलब श्योरिटी किसी का नहीं था। तो हम उसको मैसेज किए कि भाई कोई श्योरिटी वाला है, पैसा जितना भी ले करो लेकिन लाओ अकाउंट। वो बड़े वो मैसेज तक नहीं देखा भाई, पता है। हम उसको 2 बार कॉल किए, कॉल तक नहीं उठाया, क्योंकि उसको पता था, अब मेन बात है कोई और रहता तो उसके साथ वो फ्रॉड कर देता। अब उसको पता था कि हम हरामी, हम पेल देंगे, हम ऑडियंस को बता देंगे, तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे।